तो अब एक सोच में तब्दीली आई है और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जुल्म सितम है उसे रोकने के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये खबरें अलग अलग जगह से चल रही हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे डायरेक्टली 2-3 लोगों ने फोन करके कहा कि इमरान साहब हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिले अब रुक जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये अब नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है। जब मैं ये होता हुआ देखूंगा ना, जब मुझे नजर आएगा कि जुल्म रुक गया है, तब मैं कहूंगा रुक गया। जब मुझे नजर आएगा कि जबर रुक गया, फसादियत रुक गई, तो रुक गई। मैं खुद से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बार बार धोखा खाया और इस पाकिस्तान ने भी बार बार धोखा खाया। बार बार ये दावे किए गए कि पॉलिसी बदल गई और पॉलिसी नहीं बदली। और मुझे तो एक रात पहले कोई और कहानी सुनाई, अगले दिन मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे साथ तो ये भी होता रहा कि जनाब पॉलिसी बदल गई है, अब कोई जुल्म और बर्बरियत नहीं होगी, सुबह मुझे उठा के ले गए पुलिस वाले। तो ये इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं इंतजार करूंगा जब चीजें तब्दील होंगी तो खुद ही नजर आ जाएंगी। फिलहाल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। आज के दिन में फिर अली अमीन गंडापुर ने और कुछ और लोगों ने मिलने के लिए जाना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। तो इनकी तरह मुलाकात हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें नॉर्मलाइज हों, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो, तो फिर मैं ये समझूंगा कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वरना फिर मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे ही ये खबर आ रही है या रिपोर्ट हो रही है, मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस सूरत हाल में वो 2 चीजें बहुत तेजी से कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने बूट पॉलिश की रफ्तार में इजाफा कर दिया, धड़ाधड़ तेज बूट पॉलिश, ताकि जो है वो फौज की गोद उनको ज्यादा देर तक मुयस्सर रहे। नंबर 2, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 9 मई को उठाएंगे, ये उठा, वो उठा, ये कर, कुछ ऐसे बयानात दे, कुछ ऐसी चीजें कर जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज के बारे में या इदारों के बारे में कुछ कहें तो उसको प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलएन कभी नहीं चाहेगी कि फौज के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। देखिए, अगर फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएगी तो पीएमएलएन की मंजी ठुक जाएगी। वजह यह है कि इनको अब वो फौज सूट ही नहीं करती जो आईनी हुदूद में हो। फौज अगर आईनी हुदूद में गई तो इनको इलेक्शन कौन जितवाएगा? इनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा, पब्लिक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इन्होंने किसान का वो हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। किसान का कम से कम खर्चा 3200 रुपया फी मन हुआ है और उसको 2200 रुपया फी मन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। 1000 रुपया कम से कम नुकसान है फी मन के ऊपर। अब आप अंदाजा करें कि किसान बेचारा कहां खड़ा। हर शोबे में इन्होंने तबाही फेर दी है। लोग तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी देर लड़ाई चल जाए एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, पीटीआई के साथ, उतना इनका फायदा है। वो बार बार अपनी पार्टी के अहदेदारों को एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। अभी भी उन्हें यही लगता है। यानी मौजूदा हालात में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी गई। जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे पंजाब से, उन्हें फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। जो रैली निकाल रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, यानी जैसे ही वो अदालतों में जाते हैं वो छूट जाते हैं। पहले की तरह उन्हें रगड़ा नहीं लगाया जा रहा। लेकिन सनम जावेद अभी भी अंदर है, यास्मीन राशिद साहब अभी भी अंदर है। और सुनने में आ रहा है कि यास्मीन राशिद साहब जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निजाम भी थक गया ना नाइंसाफी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं, मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें, सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीमें नो है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। ये नहीं, अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहले खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके पास आ गया। अब देखें आप, इमरान खान साहब के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया वो कल से लेकर अब तक पूरी दुनिया में वायरल है। एक तो उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में था, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सिर्फ चंद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो 2 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप ले चुका है, जबकि लगातार लोग उसे देख रहे हैं। अब इसका अगर आप मवाजना करें नवाज शरीफ के साथ, यानी उनके बच्चों ने जो बातें की, अहम तरीन उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को बुरा लगेगा या वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हम ये बात करें, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि वो 70 के दहाई के आदमी हैं, यानी वो एक बड़ी उम्र के आदमी है, उनके बेटे ने कहा। और जो तकालीफ उनको दी जा रही है वो इस लेवल पे वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अपनी उम्र से कम
दिखते हैं मेरे वालिद, क्योंकि वो वर्जिश वगैरह करते हैं, मजबूत आदमी है इमरान खान साहब, तो लेकिन वो तो एक बेटा है ना, वो ये कह रहा है लेकिन है तो वो वही ना, 70 की दिहाई के आदमी है, पुराने आदमी है, और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बहुत नारवा है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा अपने वालिद की रिहाई के लिए, हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता था चंद हफ्तों के अंदर हमारे वालिद को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजर गए और जुल्म खत्म नहीं हो रहा।